जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 725 पॉइंट डाले और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 59,811 पर रही। अच्छा वॉल्यूम था आज मार्केट में। सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस जो है वो बहरहाल आज भी हमें बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिली। बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगले साल जो है वो कुछ उम्मीद कर रहे हैं लोग कि जो हमारी शरह सूद है उसमें कमी हो जाएगी और दीगर मामलात हैं। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि इनको एक बहुत बड़ा जो फ़ॉरेन एक्सचेंज का जो हमारा काम है, हमारे जो मनी मार्केट है हमारी ख़ास तौर पर फ़ॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जो रेमिटेंस वग़ैरह आती हैं, ये सारा काम इन्हीं के ज़िम्मे होगा। और इन कामों में ये 2 नंबरी करने में पहले ही बड़े माहिर हैं, जिस तरह के पिछले दिनों इन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। तो इसलिए इनमें जो प्रॉफ़िटिंग टेकिंग है, वो जो प्रॉफ़िट है इनके, वो इंशाल्लाह बढ़ेंगे। आगे चलते हैं जी, सुबह जिस वक़्त मार्केट ने ओपनिंग दी, तो उस वक़्त थोड़ी-सी सिचुएशन जो थी, वो कंटिन्यू कर रही थी, जो कि जुमे वाले दिन सिचुएशन थी, जिसमें प्रॉफ़िट टेकिंग का सामना था मार्केट को। और हमने भी आखिरी जो हमारी वीडियो थी, जिसमें हमने ख़दशे का इज़हार किया था कि जो कैंडलस्टिक बनी है, वो बहरहाल इतनी अच्छी नहीं है, पुरउम्मीद नहीं है। लेकिन हमारी उम्मीदों के बरअक्स आज मार्केट ने परफ़ॉर्म किया, बहुत अच्छी बात है। हमारी उम्मीदों के बरअक्स जिस वक़्त मार्केट ने परफ़ॉर्म किया, तो जो हमारा काम जुमे वाले दिन अधूरा रह गया था, जो कि मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि मैं जुमे वाले दिन जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग नहीं कर सका, तो आज मुझे मार्केट ने मौका फ़राहम किया, तो हमने वो अपनी जो स्ट्रैटेजी थी उसको कंप्लीट किया। देखिए, जिस वक़्त आप एक स्ट्रैटेजी बना लें और मार्केट फ़र्ज़ करें कि एक दिन आप किसी वजह से वो काम नहीं कर पाते या मार्केट आपको मौका नहीं देती, तो अगले दिन आप अपनी उस स्ट्रैटेजी को, अपनी उस प्लानिंग को मुकम्मल ज़रूर किया करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप में जो एक ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस है, वो बिल्डअप होगा। तो जब ट्रेडिंग कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप नए फैसले जो है वो मज़ीद पुरएतमाद होकर ले सकेंगे। आगे चलते हैं जी, 725 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ आज माशाल्लाह से सर्किट ब्रेकर की जो सिचुएशन है, 26 कंपनीज़ अपर कैप है, जिसमें हमें टेक्सटाइल सेक्टर भी नज़र आ रहा है, इसमें हमें इसके अलावा स्पिनिंग भी है, इसके अलावा हमें सीमेंट सेक्टर भी नज़र आ रहा है, इसमें हमें स्टील सेक्टर भी नज़र आ रहा है। तो माशाल्लाह से सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत अच्छी है। गो के जो लीड किया है आज मार्केट को वो बैंकिंग सेक्टर ने किया है। लेकिन अपर कैप की जो सिचुएशन है उसमें हमें तमाम ही सेक्टर्स जो है वो थोड़ा-थोड़ा सा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आईटी सेक्टर जो है वो आज डिप्रेस रहा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि लास्ट वीक का अगर आप जायज़ा लें तो उसमें आपको बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आईटी सेक्टर के चलते हुए नज़र आए। सिस्टम चलता हुआ नज़र आया, आपको नेटसोल चलता हुआ नज़र आया। एयरलिंक ने आपको कितने लॉक दिए, इसके साथ ऑक्टोपस को एक लॉक लगा, तो इस तरह से ही सिचुएशन चलती है। देखिए, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस कि अब एक सेक्टर चला है, तो वो चलता ही चला जाए, जिस तरह से कि बैंकिंग सेक्टर है। लेकिन लास्ट वीक जो आपने देखा कि 1-2 दिन आपको बैंकिंग सेक्टर में भी प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली। तो आपने ये फैसला करना है कि आया क्या आप इस किस्म के छोटे-मोटे रिस्क ले सकते हैं? जिस तरह से कि इस वक़्त अब दोबारा से अपॉर्च्युनिटी जनरेट हो रही है आईटी सेक्टर के अंदर, केमिकल सेक्टर के अंदर, तो आपने फैसला करना है कि आपने इन दोनों सेक्टर्स में से किस में पोज़ीशन बनानी है। मैं ज़ाती तौर पर आईटी सेक्टर की निस्बत थोड़ा-सा जो प्रेफ़रेंस है वो मैं केमिकल सेक्टर को देता हूँ। ये मेरी एक अपनी राय है, गलत भी हो सकती है। मैं ज़ा थोड़े से जो है वो मेरी कोशिश होती है कि जो पोज़ीशन है इस वक़्त, अगर मैंने बैंकिंग सेक्टर में से अगर हमने प्रॉफ़िट टेकिंग की है, तो जो लिक्विडिटी आई है उसको हम अगर फ़र्ज़ कीजिए कि उसका 10% जो है वो हम चाहते हैं कि हम आईटी सेक्टर में लगाएँ, तो 20% हमारी कोशिश होगी कि हम उसको केमिकल सेक्टर में लगाएँ। तो ये आपने डिसाइड करना है कि आप किस सेक्टर को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं, तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, ट्रीट का राइट जो है वो ट्रेड हो रहा है। देखिए, राइट के हवाले से कुछ दोस्तों के मैसेजेस मौसूल हुए थे कि जी इनका बताइए कि क्या करें? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर जो है वो राइट के भरने का या राइट में ट्रेड करने का जो है वो कायल नहीं हूँ। उसकी एक सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि जिस वक़्त आप एक राइट भरते हैं, आप पैसे खर्च करते हैं, शेयर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं महीने, डेढ़ महीने के बाद। अब इतनी देर तक आपका पैसा जो है वो स्टक हो जाता है। तो लिहाज़ा उससे बेहतर ये है कि और एक और चीज़ भी आप ज़हन में रखें
कि जिस तरह से कि गो के मार्केट 60,000 पे चली गई, इंडेक्स बहुत ऊपर चला गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, सर जितने में ये राइट पड़ेगा आपको या किसी भी कंपनी का आप राइट भरेंगे इस सिचुएशन के अंदर, उतने में तो आपको एक अच्छा शेयर मिल जाएगा। तो क्या ज़रूरत है इतना इंतज़ार करने की और उस राइट के साथ लटकने की? तो मैं ज़ाती तौर पर राइट को अच्छा नहीं समझता, एक बात। और फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है कि राइट जो है वो आपको ज़बरदस्ती मिल जाते हैं कि वो आपने ट्रेड करने के लिए, तो फिर मेरी ये कोशिश होती है कि 1 आध दिन के अंदर उसमें से एग्ज़िट ले लिया जाए। ये मेरी एक अपनी स्ट्रैटेजी है, गलत भी हो सकती है क्योंकि एक चीज़ मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता हूँ, स्टॉक मार्केट का कोई थंब रूल नहीं है। आपने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर फैसला करना होता है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो राइट के हवाले से ऐसा ही है कि मैं राइट को पसंद नहीं करता। लिहाज़ा मैं जो शेयर्स हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल है, उनमें जो है वो बाइंग सेलिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर रहती है। आप देख लीजिएगा कि आपने ये राइट भरने हैं या नहीं भरने, मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि माशाल्लाह से सेक्टर वाइज़ क्या सिचुएशन रही। 378 400 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स की तरफ से हैं, फिर सीमेंट सेक्टर ने माशाल्लाह से परफ़ॉर्म किया, डीजी खान सर-ए-फ़हरिस्त रहा, मिसलेनियन एंड सो। माफ़ कीजिएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर देखें तो आज सिर्फ़ 36 पॉइंट्स निकले हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी सेक्टर इतनी भी मार नहीं पड़ी उसको, थोड़ी-सी मार पड़ी है, थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है, केमिकल सेक्टर में थोड़ी-सी प्रॉफ़िट टेकिंग हुई है। अब आपने ये फ़ैसला करना है कि इन दोनों में से आपको क्या पसंद है। मुझे केमिकल सेक्टर थोड़ा बेहतर लगता है एज़ कम्पेयर टू टेक्नोलॉजी के। आगे चलते हैं जी और थोड़ा-सा कंपनीज़ वाइज़ जायज़ा लेते हैं। माड़ी ने निकाले 36 पॉइंट्स, मीज़ान बैंक ने 34, सिस्टम ने भी 33 पॉइंट्स आज निकाले। सिस्टम ने परफ़ॉर्म भी किया था बहरहाल पिछले दिनों। उसके साथ कोलगेट पामोलिव में से निकले पॉइंट्स। अच्छा, कोलगेट के हवाले से बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि जी कोलगेट का बताइए। देखें, कोलगेट जो है अच्छा शेयर है, लेकिन अगर आप इसके बोनसेस को निकाल दें, अगर ये शेयर जो है ये बोनस ना दें, मिसाल के तौर पर अगर किसी दिन इसने बोनस ना दिया, किसी दिन से मुराद जो इसकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो फिर ये शेयर बहुत बुरा पिटता है। उसकी वजह ये है कि इसकी अगर आप ईपीएस देख लें या इसके जो पे आउट्स हैं वो देख लें, तो वो इससे बहुत सस्ते शेयर्स ऐसे हैं, जो कि इससे अच्छा पे आउट्स देते हैं। लेकिन चूँकि एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी का और जो कि वो मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि चाहे आप बैंकिंग सेक्टर का शेयर देखें या किसी का भी देखें, कोशिश किया करें कि अगर उसमें कोई फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, तो उस शेयर का एक एज होता है, क्योंकि उसने मजबूरन कुछ न कुछ डिविडेंड देना होता है। तो ये एक बहुत अच्छा एज है इसके साथ और अगर हम इसको दूसरे बड़े शेयर्स के साथ कंपेयर करें, जैसे अरफ़ान वालों का है या नेस्ले का है, अब उन शेयर्स की निस्बत इसमें वॉल्यूम अच्छा होता है। अगर आपको किसी दिन बहालते मजबूरी इसमें से एग्ज़िट लेना हो तो आप ईज़िली ले सकते हैं। तो लिहाज़ा आपने देखना है कि कितने प्लस लो कितने माइनस पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन मैं इसमें कम ही ट्रेड करता हूँ। लेकिन अगर अच्छी प्राइस पर मिल जाए जिन प्राइस पर ये आजकल ट्रेड हो रहा है, अगर इससे थोड़ा-सा कोई 100 रुपया 100, 125, 150 नीचे आ जाए, तो मैं ज़ाती तौर पर इसमें ट्रेड करना पसंद करूँगा। बाकी आप लोगों की अपनी राय होनी चाहिए। आगे चलते हैं जी और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। माशाल्लाह से कैंडल आज की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम इसका आगाज़ देखें, तो लगता था कि शायद मार्केट जो है वो आज भी प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार हो सकती है। लेकिन एक अच्छी न्यूज़ ये रही कि मार्केट जो है वो आज प्रॉफ़िट टेकिंग का शिकार नहीं हुई और हमारा जो ख़दशा था जुम्मे वाले दिन का, बहरहाल मार्केट ने उसके बरअक्स जो है वो परफ़ॉर्म किया। बहुत अच्छी बात है, हमारा ख़दशा भी दूर हुआ और मार्केट ने भी परफ़ॉर्मेंस दी। अब अगला टारगेट जो है वो मार्केट का 60,000 का है जिस पर इंशाल्लाह कल मार्केट जो है वो क्लोजिंग दे सकती है। टेक्निकली मार्केट जो है वो बिल्कुल उसको अगर हम आरएसआई की बुनियाद पर या मैकडी की बुनियाद पर अगर हम ट्रेड करने के लिए जाएँगे तो यकीनन मार्केट जो है वो हमें आज से तकरीबन महीना ही हो चुका है कि मार्केट ने हमें कोई मौका नहीं दिया। अभी भी फ़िलहाल आप इंडेक्स की तरफ कम जाइए, इंडिविजुअल शेयर्स को देखिए, जिस तरह से आज जो है वो कमर्शियल बैंक्स चले हैं, कल हो सकता है कि कोई और सेक्टर चले, स्टील सेक्टर चल सकता है, सीमेंट सेक्टर चल सकता है, केमिकल सेक्टर जो है वो वापस आ सकता है। केमिकल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, जिसमें डॉल अभी तक नहीं चला, निमर रेज़र अभी तक नहीं चला, निमर का दूसरा शेयर अभी तक नहीं चला, बर्जर थोड़ा-सा चला है और बाकी 1-2 शेयर्स चले हैं। और भी देख लीजिए 4-5 शेयर्स जो है वो अभी तक पूरी तरह से नहीं चल सके।
आईटी सेक्टर में देख लीजिए, सिस्टम चला लेकिन उसमें दोबारा से प्रॉफ़िट टेकिंग आ गई। इसके अलावा ऑक्टोपस अभी पूरी तरह से नहीं चला। नेटसोल में हमें 1-2 लॉक जो थे वो देखने को मिले, एयरलिंक ने हमें अच्छे लॉक्स दे दिए। तो इस तरह से आप इवैल्यूएट कर लीजिए, इनको आप देख लीजिए कि कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो कि अभी भी आपको बाइंग की सहूलत मुहैया करते हैं। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में एक मर्तबा फिर गुज़ारिश करता चलूँ कि आपने अपने पोर्टफ़ोलियो के मुताबिक फ़ैसला करना है। इंडेक्स जो है वो 400 पॉइंट्स अब देखना 800 पॉइंट आज डाल दिए। हो सकता है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में काम नहीं करते तो आज आपका जो है वो पोर्टफ़ोलियो हिला ही ना हो। तो कोशिश किया करें कि मिक्स एंड मैच जो है वो आपका पोर्टफ़ोलियो होना चाहिए, ताकि जिस वक़्त मार्केट परफ़ॉर्म करे तो 40%, 50%, 70%, 60% आपके पोर्टफ़ोलियो में भी पॉज़िटिविटी नज़र आनी चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही, इंशाल्लाह कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।